आज हम बात करने वाले हैं एलुवियल सॉइल अर्थात जलोढ़ मृदा की। इसमें जानेंगे कि ये क्या होता है, अर्थात इसका फॉर्मेशन क्या हो, गठन कैसे होता है ये जानेंगे। फिर इसमें जानेंगे इसका प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद जानेंगे इसके भूगर्भिक संरचना के आधार पर भूगर्भिक संरचना एवं संगठन के आधार पर इसका विकास कैसे हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। चलिए अब बात करते हैं डिटेल से एक एक। ये क्या है, एक तरह का ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल है। इसका अर्थ क्या, परिवहित मृदा है। और इसका निर्माण कैसे होता है, पर्वतीय या पठारीय क्षेत्र से बहते हुए जलों के साथ लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। इसका विकास होता है। अर्थात क्या, जिस पर्वतीय और पठारीय क्षेत्र से ये जलोढ़ मृदा, जिस पर्वतीय और पठारीय क्षेत्र से कोई रिवर बढ़ रही है, नदी बढ़ रही, कोई भी वाटर बॉडी बढ़ रही, वो अपने साथ क्या करती है, जब हाइट से गिरती है तो पर्वत को तोड़ते हुए लाती है। तोड़ते टुकड़ा होते क्या टकराते क्या, पहले छोटा बोल इतना बड़ा साइज, फिर छोटा, उसके बाद सैंड के आएगा साइज का, उससे भी छोटा होता है तो सिल्ट होता है, फिर क्ले में बदल जाता है वो। और जहाँ तीनों का मिक्सर होगा वहाँ क्या होगा, फिर जलोढ़ सॉइल बनेगा। अर्थात क्या, और इसलिए क्या होता है कि ये नदी द्वारा हमेशा लाता है, इसलिए क्या होता है, इसका जो सर्वाधिक जो विकास हुआ है, इसका सर्वाधिक विकास, इसलिए इसका क्या हुआ, सर्वाधिक विकास उत्तर भारत के मैदानों में हुआ। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हुआ। इसके अतिरिक्त और कहाँ, प्रायद्वीपीय भारत के नदी क्षेत्र, नदी बेसिन में, प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन एवं तटीय मैदानी क्षेत्रों में इसका जो विकास हुआ है। देखो, भारत में एलुवियल सॉइल का संबंध अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से होने के कारण, इसमें क्या होता है, क्षारीय तत्वों की अधिकता होती है। क्षारीय तत्वों की अधिकता होगी तथा ह्यूमस का अभाव होगा।
क्या होगा, इंडिया में एलुवियल सॉइल का संबंध अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश अर्थात क्या सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन से होने के कारण यहाँ क्या होगा, बेसिक एलिमेंटों की अधिकता होगी, अर्थात यहाँ ज़्यादा मात्रा में होगा। और ह्यूमस का यहाँ क्या होगा, अभाव होगा, ह्यूमस की मात्रा कम होगी। पहला तो ये क्या सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ, उत्तर भारत के मैदानों में। उसके अलावा कहाँ मिलेगा, एलुवियल सॉइल प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन के क्षेत्र में और तटीय मैदान के क्षेत्र में, अर्थात इंडिया का ये जो कोस्टल पार्ट है, ये कोस्टल पार्ट यहाँ से यहाँ के बीच, इस वाले एरिया में क्या होगा, एलुवियल सॉइल मिलेगी। और प्रायद्वीपीय भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ से नदी बह रही है, वहाँ क्या होगा, जिस एरिया से आसपास का एरिया में वहाँ इसका विकास होगा एलुवियल सॉइल का। और नॉर्दर्न प्लेन का जो ये पार्ट पूरा है ही, यहाँ विकास हुआ होगा, जिसमें नॉर्दर्न प्लेन में जब डिटेल्स बनाऊंगा वितरण में तो बताते जाऊंगा एक एक चीज कहाँ कहाँ कौन सा जगह। देखिए इसका विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अवसादों से निर्मित चट्टान होने के कारण इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, एलुवियल सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। क्या है, तो इसकी क्या उर्वरता सबसे ज़्यादा है। अन्य जितने भी सॉइल है उसके कंपेरिजन में इसका क्या है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। क्या प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। अब जानते हैं क्यों है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन आपको आएगा क्या, एलुवियल सॉइल के बारे में बताइए। पहला, इसकी फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा है, कथन सही है या गलत। दूसरा, इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होने का कारण विभिन्न स्रोतों से अर्थात विभिन्न जल स्रोतों से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से निर्मित चट्टान के कारण हुआ है। असर्शन रीजन में ये आ सकता है आपको। विशेषता की प्रॉपर्टीज, पहले क्या, इसमें पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा, पोटास क्या है, सर्वाधिक पाया जाता है पोटास। और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में। सेकंड, इसमें क्या होगा, फास्फोरस नाइट्रोजन और ह्यूमस का क्या होगा, अभाव होगा। ह्यूमस का अभाव रहे, इन तीनों का क्या होगा, अभाव होगा इस सॉइल में। और क्या, बालुई दोमट मिट्टी अर्थात जलोढ़ मृदा क्या बोलते हैं, दोमट मृदा भी बोलते हैं। क्या सैंडी एलुवियल सॉइल की वाटर कैचमेंट जो कैपेसिटी होती है, अर्थात जल को धारण करने की क्षमता, जल धारण क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे कम। और
चिकनी दोमट मृदा, क्या चिकनी दोमट मृदा इसको क्या बोलते हैं? सैंडी एलुवियल सॉइल और चिकनी दोमट मृदा अर्थात क्लेई जो एलुवियल सॉइल होती है इसकी वाटर कैचमेंट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? सबसे ज़्यादा होगी। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी। अब बात के आधार पर वर्गीकरण। ये इंडिया का पार्ट है पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत एग्जाम्पल लिए। अब क्या होता है, हिमालय पर्वत से जब नदियां बहती है तो सबसे पहले पत्थर को तोड़ते हुए आती है। तो वैसे चलिए हम ये गोल गोल इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? बजरी और गोलास। गोलास में। और यहाँ क्या होता है? ये जल भराव का क्षेत्र, जल भराव क्षेत्र। और ये डी वाला क्षेत्र ये क्या है? ये ऊपरी बेसिन, नदी बेसिन, ऊपरी नदी बेसिन। और ये क्या है? ये है निचली नदी बेसिन, निचली नदी बेसिन। अब यहाँ जहाँ पे बजरी एवं गोलास में होगा यहाँ क्या होगा? पर्वतीय मृदा होगी, पर्वतीय मृदा होगी। और इस एरिया में क्या होता है कि छोटी नदियाँ जो पर्वतीय एरिया में हमेशा कोई भी नदी होगी तो छोटा पार्ट से निकलेगा, तो इसलिए बोलते हैं क्या? छोटी नदी। तो यहाँ क्या होता है? छोटी नदी सरफेस पे क्या होता है? गायब हो जाती है। यहाँ क्या होता है? छोटी नदियाँ सतह से गायब हो जाती है, सतह से गायब, तब क्या? छुप जाती है, हो जाती है। इसको बोलते हैं भाबर, PHABAR, भाबर सॉइल। फिर ये वो पार्ट है, ये तो क्रस्ट है पूरा। ये पार्ट जहाँ पर ये जल भराव का क्षेत्र है इसको बोलते हैं तराई। तराई एरिया में क्या होता है? जो नदियाँ सरफेस पे अपना छुप गई थी वो क्या होता है? यहाँ पुनः सतह पर आ जाती है, पुनः सतह पर आ जाती है। और तराई का क्षेत्र हमेशा कैसा होगा? दलदली क्षेत्र होगा, दलदली क्षेत्र।
और यहाँ पे जो ये भावर क्षेत्र है, जहाँ गोलास में बजरी होगा, जहाँ गायब हो जाता है, ये होगा दिखाई पड़ता है कहाँ पर? केदारनाथ, बद्रीनाथ में। केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक। अब बात करते हैं ऊपरी बसी नदी। ऊपरी नदी वैसी, ये बाढ़ से अप्रभावित क्षेत्र, बाढ़ से अप्रभावित, ये अप्रभावित क्षेत्र, अर्थात इसको क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, या क्या? बांगर, BNG। ये क्या? अब बात करते हैं किसकी? निचली नदी वैसी। ये क्या है? बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है। ये बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है। और ये क्या होता है? नई मृदा, ये नई जलोढ़ मृदा, इसका क्या? निम्न जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। निम्न जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? खादर। क्या? खादर, खादर। अब बताता हूँ डिटेल में सारा चीज, ये एक बार समझ लिए। अब एक एक करके बताता हूँ। देखो, जब नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से बहती है, अपने साथ जल को प्रभावित करती, तो वहाँ क्या होती है? जब ऊंचे क्षेत्रों से गिरती है, जिसमें गौज बनाती है, बहुत सारे हाइट पे, अचानक 5000 हाइट से गिर रही, 5000 हाइट से 2000 हाइट से, तो जिस चट्टान पे गिरती, वहाँ गिरते 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 इतना प्रेशर पड़ जाता है कि टूटने लगती है। टूटते टूटते क्या होता है? जब अपने प्रवाही क्षेत्र में आते आते, ऐसे हाइट से आते 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 क्या होता है? थोड़े थोड़े में होते हैं। फिर नदियाँ यहाँ क्या होती है? यहाँ पे इतना पत्थर का मात्रा होता है, बर्फ, हाँ, कि नदी छुप जाती है, पता ही नहीं चलता कि नदी भी है। तो वैसे एरिया में क्या होता है? पर्वतीय मृदा का निर्माण होता है। और पर्वतीय मृदा में क्या होता है? कि छोटी नदियाँ जो होती है हमेशा गायब हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पर्वतीय मृदा को क्या बोलते हैं? भावर। और ये एरिया कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए? तो केदारनाथ और बद्रीनाथ में। अब बात कर, जब इस एरिया के बाद नदियाँ कुछ किलोमीटर जाने के बाद क्या होता है? फिर पुनः सरफेस पे आ जाती है। जैसे मैदानी क्षेत्र में घुसेगी, वैसे सरफेस पे आएगी। सरफेस पे आने के बाद क्या होता है? वहाँ जल भर जाता है, हमेशा जल को भरा हुआ गड्ढा क्षेत्र होता है थोड़ा सा, वहाँ जल भर जाती है। जल के भराव के कारण क्या होता है? उस एरिया को क्या कहा जाता है? तराई का क्षेत्र। और तराई का क्षेत्र कैसा होता है? दलदली क्षेत्र होता है। और इस एरिया में क्या होता है? सरफेस पे पुनः फिर क्या होता है? दिखाई पड़ने लगता है कि रिवर आ गई है। और उसके बाद फिर जब इस कैचमेंट एरिया में ये जल भराव क्षेत्र अर्थात तराई क्षेत्रों में से धीरे धीरे उसके दक्षिण जाएंगे, तो दक्षिण जाने के क्रम में क्या होगा? कि पहले क्या होता था? पहले यहीं तक आता था, ये वाले पार्ट में बाढ़ आ जाता था। बाढ़ आने के बाद क्या हुआ? बाढ़ आने के बाद यहाँ पानी लगने लगा, फिर क्या? नदी बेसिन बन गया। धीरे धीरे फिर यहाँ से जो और ढलान हुआ, अर्थात क्या? चट्टान को काटते काटते नीचे चले, यहाँ का जो कुछ चट्टान कट के इधर आ गया। अब ये ऊंचा क्षेत्र हुआ, ये नीचा क्षेत्र हुआ। तो जिस एरिया में पहले बाढ़ आती थी, अब वहाँ पे बाढ़ नहीं आती, और वहाँ पे तो सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। तो वही बोलते हैं क्या? ऊपरी मैदानिक बेसिन में क्या होता है? कि ये बाढ़ से अप्रभावित क्षेत्र, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा, अर्थात क्या? ओल्ड एलुवियल सॉइल। और ओल्ड एलुवियल सॉइल को ही क्या बोलते हैं? बांगर। और जब उसके निचले भाग में आएंगे, अर्थात निचली नदी बेसिन में, तो ये क्या होता है? कि बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था। हमेशा यहाँ पे हर ईयर बाढ़ आते ही आती है, नदी जल रहा है या फिर बरसात जिस टाइम में। और इसको क्या बोलते हैं? निम्न जलोढ़ मृदा, अर्थात न्यू जलोढ़ मृदा। और न्यू जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? खादर।
देखो, पर्वतीय क्षेत्र में जब नदी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में गोलाश्र में बजरी आएगी, तो जहाँ बजरी होगा वहाँ क्या, उसको क्या बोलेंगे, भावर। अर्थात क्या, जब नदी से बहते हुए पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र से कोई ऊंचे जगह से पड़ेगी और वहाँ कंकर पत्थर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको ऐसे करेंगे क्या, भोले बाबा रहते थे ऊंचे पर्वतों के क्षेत्र में, इसलिए क्या बोलेंगे उसको भावर। अर्थात क्या, भोले शंकर, भोले शंकर से याद रखेंगे क्या, भावर। अब देखेंगे पुराना जो चीज़ होता है उसको क्या कहेंगे, बांगर। जैसे हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर, बंदर थे, इसलिए जो ये क्या है, बंदर क्या है, सबसे पुराना है, इसलिए पुराना जो मृदा होगी या सॉइल होगा, जो ओल्ड सॉइल होगा उसको क्या बोलेंगे, बांगर। खादर, अभी क्या हुआ, खादी, खादी को क्या हुआ, पहले लोग पहनते नहीं थे, उसको क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, तो अब क्या करते हैं, खादी को हम क्या करते हैं, पहन लेंगे, तो नया जो चीज़ आया उसको क्या बोलेंगे, खादर। तब क्या, खादी का मॉडिफिकेशन कर दिया तो अब सब पहनते, एक टाइम में होता है कोई नहीं पहनते थे। उसी तरह जो न्यू होगा तब खादी वस्त्र, इसको क्या किया, मॉडिफिकेशन किए, इसलिए नया है, नया नए रूप में आया, तो नए रूप में आया तो ज़्यादा चर्चा में और ज़्यादा लोग पसंद करते खरीदना या पहनना, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, खादर। अब बात करता हूँ एलिवल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वितरण, और देखो सिंधु एवं गंगा के मैदान कहाँ कहाँ मिले, तो कहाँ, तो सतलज और यमुना का मैदान। फिर क्या, नॉर्दर्न प्लेन पूरा, ये पूरा, वैसे अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे अर्थात उत्तरी मैदान की, तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ से यहाँ, जिसमें ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, कुछ इतना बड़ा जो पार्ट है, गोल एरिया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ जाएगा क्या, नॉर्दर्न प्लेन में। स्पेसिफिक फिर कर देता हूँ बाद में। फिर यमुना से गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ भी क्या होगी, नदी, जिसमें ये जलोढ़ मृदा के निर्माण हो। और फिर प्रायद्वीपीय भारत का ये क्षेत्र जहाँ से नदियाँ प्रवाहित होगी, उस क्षेत्र में। और फिर कहाँ, कोस्टल एरिया में, इसी पार्ट में ये तटीय मैदान, और ये भी तटीय मैदान। यहाँ क्या होगा, जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब जिसमें बात करेंगे हम ब्लैक सॉइल और अदर सॉइल के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट